शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 19 जनवरी 2026 नए वर्ष का के पहले महीने का भी 19 दिन आज बीत गया। समय बहुत तेज़ी से निकल रहा है और हम लोगों को बहुत ज़्यादा काम करना है पृथ्वी के लिए। तो पुनः निवेदन कि अधिक से अधिक लोगों को बताएं पृथ्वी के बारे में, जगत को परिवार बनाएं और विश्व प्रसिद्ध बने। खैर, चर्चा आगे होगी, लेकिन सबसे पहले 3 परमनाथ। शरणम शरणम गच्छामि। हम लोग रोज पृथ्वी की चर्चा करते हैं। पृथ्वी का मतलब P1, P2, P3 एंड Y। P1 परम जी हैं, उनके बारे में चर्चा करना तो हम लोगों के बस की बात नहीं है। और P2 पप्र शिक्षा पूर्ति, संकट का निवारण। संकट में सब कुछ आता है, और शरीर के रोग का निवारण। और अंतिम P यानी P, तीसरा P और Y मिलके परम योग। परम योग से होने वाले लाभ स्वयं का अनुभव होगा, वो दिखाई भी नहीं देगा दूसरों को। जैसे मैं कितना खुश हूँ वो मैं जानता हूँ, मैं बता सकता हूँ। उसका कोई थर्मामीटर नहीं और ना कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसको मापने का कोई यंत्र है। लेकिन पप्र से जो लाभ होते वो दिखाई देते, अधिकतर उसमें लाभ दिखाई देते। तो संकट की अभी चर्चा हमने की, तो संकट तो अनेक तरह के हैं। तो मान लिया कि हम जा रहे हैं या आप जा रहे हैं, जानबूझ के नहीं, क्योंकि पप्र में जो भी संकट होगा वो बनावटी नहीं होना चाहिए। अनजाने में भूल हो गई, सूरत की यात्रा करनी थी मुंबई से, गाड़ी में पेट्रोल देख नहीं पाए, या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया कि यहाँ से जाएंगे तो पहुँच जाएंगे, अब रास्ते में तो दिक्कत होने लगी। तो क्या करेंगे हम कि नेक्स्ट पेट्रोल पंप पे ट्राई करेंगे, वहाँ भी नहीं मिला, किसी कारण से उनके यहाँ बंद है। तो फिर नेक्स्ट, तो एक चिंता होने लगती है कि अब हमारी गाड़ी कहीं भी बंद हो सकती। तो एक अद्भुत प्रयोग बता रहा हूँ, वो क्या है। तो गाड़ी चलाते चलाते ही परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, शरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। अगले पेट्रोल पंप पहुँचने तक मेरे कार या मोटरसाइकिल का पेट्रोल ख़त्म ना हो, मैं अगले पेट्रोल पंप तक अच्छे से पहुंच जाऊं। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वी सिखाऊंगा। तो अब क्या होगा उस पर हम लोग को विचार करने की ज़रूरत भी नहीं है, और न ही हम लोग उसके लायक हैं कि कैसे हुआ क्या हुआ। तो अगला पेट्रोल पंप जो भी आएगा, चाहे जितनी दूरी पर हो, उससे मतलब नहीं है। वहाँ तक आपकी गाड़ी या मेरी गाड़ी पहुँच जाएगी, वहाँ पेट्रोल मिल जाएगा और पेट्रोल हम लोग भरा देंगे। लेकिन अगर पहले से ही मन में है कि चलो 5 लीटर भरा के अहमदाबाद पहुँच जाएं, तो वो तो संभव नहीं होगा, क्योंकि पप्र कर लेंगे कि अहमदाबाद पहुँच जाए, तो नहीं होगा। यानी हम लोगों को हमारा जो भी संकट है वो बनावटी नहीं होगा, वो
अकस्मात माने एकाएक होने वाला संकट है ना। दूसरा, भोजन वृद्धि की कई बार चर्चा किया हूँ, फिर आज कर लेता हूँ, क्योंकि इच्छाएं तो उन्हीं सबों में से आएंगी। हर की इच्छा अलग अलग होती है, लेकिन कि सबकी इच्छाएं उतने में घूमते फिरती रहती हैं। तो भोजन वृद्धि भी, वो भी एक संकट है कि मैंने बुलाया कुछ लोगों को और आ गए बहुत ज़्यादा। अब ये छोटा कार्यक्रम हो या बड़ा कार्यक्रम हो या भंडारा हो या बच्ची की शादी हो या जो भी हो, व्हाट एवर इट इज़, तो अब भोजन मान लिया कि 100 लोगों का बनाए और अब 200 व्यक्ति पहुंच गए किसी कारण से, तो वो समस्या आए नहीं कि भोजन घटे। तो उसके लिए घर के मालिक या मालकिन, जहाँ भोजन बनता है, जहाँ भोजन बनता है वहाँ पे सारा स्टोर जहाँ होता है, कहीं तो रखा जाता है ना, तो वहाँ पे खड़े होकर या एक प्लेट में सारे भोजन में से थोड़ा थोड़ा कुछ सभी आइटम्स में लेके, और फिर परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। इस भोज का भोजन बढ़ा दो, भोजन घटे नहीं, सभी लोग संतुष्ट होकर भोजन करें, कुछ बच भी जाए, अधिकांश लोग प्रशंसा करें। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वी सिखाऊंगा। तो आप खिलाते जाइए 4 टाइम्स तक। परम जी का कहा हुआ है कि 4 गुना तक लोग खा लेगा। अब 4 गुना से ज़्यादा तो नहीं ही आएगा। अब 100 आदमी का एस्टिमेट है तो 400 से ज़्यादा आदमी तो आता नहीं है। तो वो अब भोजन घटेगा नहीं, इज्जत भी बचेगी और सब कोई अच्छे से खा के जाएंगे। स्वादिष्ट भोजन भी बनेगा। और ये भी उनका कहना था परम जी का कि कुछ लोग तो शिकायत करेंगे ही कि इसमें नमक कम था तो इसमें वो था, उसकी चिंता नहीं है, अधिकांश लोग प्रशंसा करेंगे, है ना। तो ये एक है। अब एक और, वो भी संकट है। गाड़ी से जा रहे हैं, गाड़ी का ब्रेक अचानक फेल हो गया, हो जाता है कभी कभी। आजकल की गाड़ियाँ तो ज़्यादा सुरक्षित हैं, पहले की गाड़ियों में ज़्यादा ये घटना होते रहती थी, क्योंकि वो उसका सिस्टम अलग था, अभी का सिस्टम अलग है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक और क्या ABS वगैरह सब आता है। मेरी गाड़ी का तो 60-70 बार ब्रेक फेल हुआ था, आज से 30 साल पहले। पुरानी गाड़ी थी फिएट। तो उसके लिए अब तो गाड़ी चलाते चलाते फेल हो गया। सामने से कई गाड़ियां आ रही हैं, जान का भी खतरा है। वैसे में 11 वाक्य बोलने का भी समय नहीं है। तो हे परम जी, जान बचे, गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पृथ्वी सिखाऊंगा। तो ये जो है, ऐसा करने से गाड़ी का एक्सीडेंट तो नहीं होगा और जान भी बचेगी। कभी हो भी जाए, क्योंकि गाड़ी का एक्सीडेंट अपनी वजह से कम, दूसरों की वजह से ज़्यादा होता है। ठीक है, आप लोग को अनुभव होगा, आजकल तो सब कोई आप लोग गाड़ी चलाते ही हैं, तो अपने से कम दूसरों की वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होता है। तो जान बचेगी। और वैसे तो यात्रा के पहले मैं बार बार कहता हूँ कि कभी भी यात्रा करने से पहले पृथ्वी करके निकलें, परमनाथ करके निकलें, तो वो संभावना ही कम रहेगी। और उसका वाक्य क्या होता है कि यात्रा करने जा रहा हूँ, 9वां वाक्य बोल रहा हूँ, 8 वाक्य तो पता है। यहाँ से वहाँ जो भी जगह है, चलिए मुंबई से अहमदाबाद की यात्रा करने जा रहा हूँ, मेरे कार का एक्सीडेंट ना हो, काम
कार कम से कम खराब हो, ट्रैफिक जाम कम से कम मिले, ट्रैफिक जाम कम से कम मिले, रास्ते में तबीयत ठीक रहे, सुरक्षित जगह पर समय से पहुंच जाऊं, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से पितृवाई सिखाऊंगा। तो ये सब होता रहता है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो ऐसे हजारों उदाहरण हैं, ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो होते रहते हैं जीवन में। तो उसको करिए, लोगों को बताइए, गाँवों में जाइए। गांव अगर जिनका संपर्क अभी गांव से जुड़ा है, मेरा गांव तो काफ़ी दूर है और वहां आना जाना भी कठिन है, लेकिन मैं पास के गांव में जाना चाहता हूं और उन लोगों को ये बताना चाहता हूं, जिससे उन जो खेती करते हैं, जो बागवानी करते हैं, जो बगीचे जिनके हैं, तो उनको काफ़ी लाभ मिल सकता है। माने 2 गुना से 4 गुना तक उनकी आमदनी बढ़ सकती है। यानी फसल में जो फसल उनका है, उसमें जो उपज होगी वो 2 गुना से 4 गुना। और ये सबके लिए है, मतलब जो करेंगे उनके लिए है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई खास जाति, कोई खास धर्म, ऐसा कुछ नहीं। जो पितृवाई करेंगे और जो खेती करेंगे, तो आज तक जितना उपज उनको होता था उससे 2 गुना से 4 गुना। मेहनत उतना ही, खाद उतना ही, पानी उतना ही, वो सब करना पड़ेगा। तो गांव में जाने से एक तो प्रचार भी होगा, लोगों को लाभ मिलेगा, उनके यहाँ दुर्घटना कम होगी, सांप और जंगली जानवरों का भय कम रहेगा, नहीं के बराबर रहेगा। कम से मतलब नहीं भी, माने ये नहीं कि कम का मतलब कभी कभी हो जाएगा। परम जी का कहने का एक स्टाइल था कि नुकसान कम, हानि कम और लाभ ज़्यादा, ऐसे बोलना है। अधिकतम लाभ हो, न्यूनतम हानि हो, तो उसमें सब हो जाता है। उसी प्रकार से स्टूडेंट्स के लिए भी अधिकतम अंकों से पास करूं, तो अधिकतम में 100/100 भी होता है। नौकरी के लिए भी योग्यता के अनुसार अच्छी नौकरी मिले, तो अच्छी में सब आ जाता है। जो सुटेबल होगा और जो करियर में अच्छा रहेगा, परम जी वही नौकरी देंगे। नहीं तो बहुत लोग हैं ना, कोई नौकरी मिली और तुरंत CBI का रेड, तो कुछ ऐसा होने लगता है। तो परम पितृवाई से करने से ऐसा नहीं होगा। और बाकी तो ऐसे कई उदाहरण हैं। किसी खास इच्छा के लिए कोई चाहे तो बता सकता हूँ। आज एक और चीज़ की चर्चा करता हूँ, पत्र जल बनाने के लिए। मैं कुछ ऐसी बात नहीं करना चाहता अपनी कोई महानता के बारे में, लेकिन परम जी ने देखा कि ये बहुत घूमते रहता है और उन्होंने कहा कि मैं तो सब जगह जाऊंगा नहीं, तो उन्होंने मुझे वो अधिकार दिया कि मैं जिसको भी बताऊं तो वो परम जल बनाने, पत्र जल अलग है, परम जल अलग है, दोनों में अंतर है, के लिए वो अधिकार मैं उनको भी दे सकता हूँ परम जी के नाम में, इन द नेम ऑफ परम जी। वो अधिकार मुझे उन्होंने कई लोगों के सामने दिया। और उसके लिए क्या है, जिनसे भी आप पूछेंगे कि क्या कैसे हो, बहुत कष्ट है, यही पहला 10 में 9 आदमी का उत्तर आपको यही मिलेगा, क्या है, बहुत कष्ट है। तो पूछ लिया जाए, क्या कष्ट कम कराना। कोई भी कहेगा कि कष्ट कम कराना, कौन ऐसा होगा कि नहीं नहीं कष्ट में ही रहना है। ऐसे हैं कुछ लोग, कष्ट में रहना चाहेंगे लेकिन पितृवाई नहीं करेंगे। आपको मिलेंगे बहुत लोग, याद रखिएगा मेरी ये बात, या अभी भी मिल चुके होंगे आपको। तो कष्ट कम कराना, तो उनको बोलिए कि 1 बोतल पानी, अपने घर से पानी मत दीजिएगा। क्यों?
क्योंकि उनको लगेगा कि इसमें कुछ दवा मिला के दिए हैं, क्या मिला के। नो, आप भाई एक बोतल पानी को ले लीजिए, पानी को रख दीजिए सामने, उसको छूने की भी ज़रूरत नहीं है, उनके सामने ही रख दीजिए, वो भी बैठे रहें और आप मन ही मन बोलिए। लेकिन यहाँ तो मन ही मन कैसे बोल पाऊँगा, आपको बताना है तो उसमें क्या है, तो परमहंस देखते रहिए और मन ही मन बोलिए। मन ही मन बोलिए तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ, लेनी है तो पर। इस पानी में अपनी शक्ति दो, इस पानी में अपनी शक्ति दो, पीने वाले का कष्ट कम हो जाए, पीने वाले का कष्ट कम हो जाए। ध्यान रखिएगा, अपने स्वार्थ में हम लोग कभी कभी कष्ट दूर हो जाए, तो दूर वाली सिद्धि ये नहीं है, कम वाली है। और कम 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 3 बार कम होके वो समाप्त हो जाएगी। दूर वाली सिद्धि राहुल को परम जी ने दिया है, लेकिन इवन मुझे भी उन्होंने कम वाली ही सिद्धि दी थी, और सिद्धि दूसरों को अधिकार देने के लिए भी उन्होंने सिद्धि दी। तो अब वो पानी उनको दे दीजिए, जो भी आए हैं, मित्र हैं चाहे रिश्तेदार हैं, कि भाई ले जाइए इस पानी को। उसका मूल्य नहीं लीजिएगा, मूल्य माने भेंट राशि, मूल्य तो होता नहीं है परम जी के चीज़ों का, भेंट राशि। और उनको ये कहिए कि इसको पीजिए या पिलाइए, जिनको भी कष्ट है, ये दवा की तरह है, कोई भी पी सकता, कोई भी प्रयोग कर सकता। पीने की स्थिति में नहीं है तो उस पर स्प्रिंकल भी किया जाए, माने छिड़क दिया जाए। बेहोश होता है कभी कभी व्यक्ति, है ना, तो अब वो पानी पी के और उनको कहना है कि अगर कष्ट कम लगे, लगे कि कुछ सुधार है या अच्छा लगा है, तब फिर 3 बोतल पानी लेके आइएगा। इसका भेंट राशि नहीं लेना है, इनको ऐसे ही मुफ्त में दे देना है, फ्री में दे देना है। पहला बोतल वो भी वो लाएंगे, लेकिन उसके बाद 3 बोतल लाएंगे तो तीनों में एक निशान दे दीजिए, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। और प्रत्येक बोतल को उसी प्रकार से 9वें वाक्य में, इस पानी में अपनी शक्ति दो, पीने वाले का कष्ट कम हो जाए। दूसरे में भी और तीसरे में भी उनको दे दीजिए, ना वो लेंगे, ले जाएंगे। लेकिन इन तीनों का भेंट राशि कम से कम 100 रुपये, अधिकतम की कोई राशि नहीं है। टाटा बिरला के लिए 10 लाख रुपए। तो कोई कहे कि ये मिनरल वाटर और ये बिसलेरी का पानी का 10 लाख रुपया, तो ले जाओ भाई। और बिसलेरी का पानी थोड़ी है, बिसलेरी का पानी से थोड़ी ना रोग और कष्ट दूर होता है ना। एक इसमें सबसे अच्छी बात है, एक थर्मामीटर भी है। कई लोगों का बिहेवियर कुछ अनयूजुअल होता है, जैसे बातचीत करने का तरीका, हंसना, और ये तो लोग उसको पागल समझने लगते हैं, या कहते हैं कि इसके ऊपर देवी आ गई हैं, इसके ऊपर भूत प्रेत जादू टोना हो गया है। वो पानी का एक बूंद भी वो व्यक्ति पिएगा या पिएगी, और अगर भूत प्रेत जादू टोना का होगा तो विदिन मिनट्स, उसमें घंटा वगैरह नहीं लगता, 1 मिनट में ही वो सामान्य हो जाएगा या हो जाएगी। और उसके बाद भी वो रहता है, उसके बाद भी वो बिहेवियर चेंज नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि उसको मेंटल डिजीज है, मानसिक रोग से ग्रसित है। फिर उनके लिए परम योग आवश्यक है। तो आज अनेक तरह की बातों की चर्चा हुई, तो आपसे विदा लेता हूँ। लंबा हो ही जाता है वीडियो, अब मैं क्या करूँ, बहुत छोटा नहीं हो पाता। तो आज आपसे विदा लेता हूँ। चरणम शरणं गच्छामि।